स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स चेंजेज, अर्थात मुद्रा का मूल्य एवं इसमें परिवर्तन। फर्स्टली हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा का मूल्य क्या है। देखिए, मुद्रा के मूल्य से सामान्यतः तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति या उसकी परचेजिंग पावर से है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मुद्रा की एक इकाई अर्थात 1 रुपये से एक टॉफी खरीद सकते हैं, तो इस सिचुएशन में जो मुद्रा का मूल्य होगा वो एक टॉफी के बराबर होगा। इसके अलावा एक अन्य कॉन्सेप्ट है जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर। ये क्या होता है? देखिए, सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट लेते हैं और उनकी प्राइसेस का जो एवरेज है उसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए, बी, सी, डी आदि 4 वस्तुओं का एक सेट ले लिया है। यहाँ पर ए हम मान सकते हैं कि चॉकलेट है, बी हम मान सकते हैं कि ये हमारा क्लॉथिंग से रिलेटेड है, और सी को हम ये मान सकते हैं कि ये शूज़ है। इसके अलावा हम डी को मान सकते हैं कि ये हमारी बुक्स हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 4 तरह की कैटेगरीज का वस्तुओं का एक सेट ले लिया है और इनकी प्राइसेस का जो एवरेज होगा वो जनरल प्राइस लेवल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं या किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं। तो देखिए, मनी की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं और इन चेंजेस का देश के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य में दोनों ही डायरेक्शंस में चेंज आता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ भी सकता है और मुद्रा का मूल्य घट भी सकता है। जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है तो इसे हम मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें कि ये जो 4 वस्तुओं का एक सेट है ये इनिशियल लेवल पे हमें मिल रहा है 200 रुपये में, अर्थात इस सिचुएशन में सामान्य कीमत स्तर क्या है? 200 रुपये। अब यही वस्तुओं का सेट हमें मिलने लगता है 400 रुपये में। तो इस सिचुएशन में जो सामान्य कीमत स्तर है वो 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो गया है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही ये वस्तुओं का सेट 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गया है तो मुद्रा का मूल्य घट गया है, क्योंकि पहले वस्तुओं का ये सेट 200 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब यही वस्तुओं का सेट हमें 400 रुपये में मिल रहा है, अर्थात जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो घट गई है। पहले 200 रुपये इस सेट को खरीद पा रहे थे और अब 400 रुपये हमें व्यय करने पड़ेंगे इसी वस्तुओं के सेट को खरीदने के लिए। तो यहाँ हुआ क्या? जनरल प्राइस लेवल जैसे ही बढ़ा उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ मनी क्या हुई? आपकी घट गई, अर्थात जनरल प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा चेंज इस प्रकार से होता है कि जो सामान्य कीमत स्तर है वो कम हो जाए तो इस सिचुएशन में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और इस स्थिति को हम मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति अर्थात डिफ्लेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही वस्तुओं का सेट जो हमें पहले 200 रुपये में मिल रहा था अब घट के 100 रुपये में मिलने लग जाए, तो इस सिचुएशन में जो जनरल प्राइस लेवल है वो हम ये कहेंगे कि 200 से घटकर 100 रुपये हो गया है। तो जैसे ही ये जनरल प्राइस लेवल घटकर 100 रुपये हुआ तो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है, क्योंकि पहले 200 रुपये इस सेट को खरीदने की शक्ति रखते थे और अब केवल 100 रुपये ही इस वस्तुओं के सेट को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई है और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन। अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में जो ये चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और सेकंड है मुद्रा संकुचन या अविस्फीति यानी डिफ्लेशन। ये दोनों ही जो मुद्रा प्रसार और मुद्रा अविस्फीति है ये डिमांड एंड सप्लाई अर्थात मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के आधार पर घटित होने वाली क्रियाएं हैं। मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सामान्य कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और जबकि मुद्रा संकुचन या अविस्फीति की सिचुएशन इससे अपोजिट सिचुएशन है, जिसमें जनरल प्राइस लेवल घट जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।
और इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर मौद्रिक अधिकारी या सरकार द्वारा जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं उन्हें हम रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन की क्रिया अपनाई जाती है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन की क्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है स्टैगफ्लेशन यानी निस्पंद स्फीति। इन पांचों ही कॉन्सेप्ट्स की हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में कि डायग्राम के थ्रू हम इन चारों सिचुएशंस को किस प्रकार से बता सकते हैं। तो देखिए ये हुआ हमारा जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर को शो कर रही है ये लाइन, और अर्थव्यवस्था में इनिशियल लेवल पे हम इस बिंदु पे है। अब हम मानते हैं कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन यदि जनरल प्राइस लेवल और बढ़ जाता है तो ये बढ़कर डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियों के कारण यहाँ पहुँच जाता है, तो ये मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और यहाँ मनी इन्फ्लेशन पीक लेवल पर पहुँच गया है। मनी इन्फ्लेशन के कारण जब मूल्य स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में निराशा छाने लगती है, उपभोक्ता वर्ग कराने लगता है और अर्थव्यवस्था पर मनी इन्फ्लेशन के काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर कीमत स्तर को घटाकर सामान्य कीमत स्तर पर लाने की नीति अपनाई जाती है और इसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। ये जो सिचुएशन है ये है डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन। इस प्रकार से जो सामान्य कीमत स्तर है वो नॉर्मल सिचुएशन में पहुंच चुका है। अब जैसे ही सामान्य कीमत स्तर घट रहा है तो सामान्य कीमत स्तर यहाँ तक तो घटना इसका ठीक है, लेकिन इसके पश्चात यदि और सामान्य कीमत स्तर में कमी होने लगती है और ये यहाँ पहुँच जाता है तो ये हुआ डिफ्लेशन की सिचुएशन, अर्थात मुद्रा अविस्फीति की सिचुएशन। मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन के कारण आर्थिक मंदी आ जाएगी अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी फैल जाएगी, उद्योग व्यापार और बैंकिंग सेक्टर सब चौपट हो जाएंगे और आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए अर्थव्यवस्था में जानबूझकर सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और जब ये क्रिया जानबूझकर अपनाई जाएगी अर्थात जनरल प्राइस लेवल को इंटेंशनली बढ़ाया जाएगा अर्थव्यवस्था में, तो इसको हम कहेंगे मुद्रा संस्फीति अर्थात रिफ्लेशन। और यहाँ पर मुद्रा संस्फीति के द्वारा जो कीमत स्तर है वो सामान्य लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन यदि इसके पश्चात डिमांड एंड सप्लाई के कंट्रीब्यूशन के द्वारा जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है तो वापस अर्थव्यवस्था में मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वन बाय वन इन सभी कॉन्सेप्ट्स की। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति क्या है। देखिए जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें होने वाली दीर्घकालीन सतत वृद्धि अर्थात परसिस्टेंट राइज को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात सामान्य कीमत स्तर में दीर्घकालीन वृद्धि हो और निरंतर वृद्धि होती रहे उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति की सिचुएशन में दो बातें ध्यान में रखने लायक है कि एक या दो वर्षों में ही सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है तो इसे हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति में मूल्य स्तर में दीर्घकालीन सतत वृद्धि होना आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि मुद्रास्फीति की सिचुएशन में यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़े। कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है, कुछ वस्तुओं की कीमतें घट सकती है और कुछ की स्थिर भी रह सकती है, लेकिन एवरेज रूप में सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी कहेंगे कि ये सिचुएशन मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की सिचुएशन है। तो ये हुआ मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट कि क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति की डेफिनेशंस या परिभाषाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर क्राउथर ने मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य अर्थात वैल्यू ऑफ मनी गिरती है और प्राइसेज बढ़ती है। अर्थात जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ने लगे तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति है।
प्रोफेसर कैमरर ने मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब विनिमय माध्यम अर्थात मुद्रा, जब मुद्रा की मात्रा उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है, अर्थात जो मनी सप्लाई है वो अधिक है मनी डिमांड से, तो इस सिचुएशन में कीमत स्तर बढ़ जाता है। मुद्रा की पूर्ति अधिक है, मुद्रा की मांग कम है, तो प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और इसे ही हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति की सिचुएशन कहेंगे। प्रोफेसर हार्टरे ने कहा है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन होता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा जो करेंसी है या मुद्रा है उसका काफ़ी मात्रा में निर्गमन होता है या काफ़ी मात्रा में इशू की जाती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा, तो सिचुएशन में मुद्रास्फीति की सिचुएशन क्रिएट होती है। वेक्टर शब्दकोश ने कहा है या वेक्टर शब्दकोश के अनुसार मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्धि मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है उसकी तुलना में जो मुद्रा या साख की सप्लाई है वो अधिक होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में निरंतर तथा महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है और इस प्रकार से मुद्रास्फीति की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम है और मुद्रा की पूर्ति अधिक है तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं वस्तुओं सेवाओं की, लेकिन क्योंकि लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा है, अर्थात लोगों के पास मुद्रा काफ़ी मात्रा में है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो अधिक वस्तुओं सेवाओं की मांग करेंगे। लेकिन जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम मात्रा में बढ़ी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा और मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोफेसर किन्स का मुद्रास्फीति के संबंध में क्या मत है। प्रोफेसर किन्स की ये मान्यता है कि पूर्ण रोजगार बिंदु के पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति नहीं होगी, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अतः उनके अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि की अवस्था अर्ध मुद्रास्फीति कहलाएगी, अर्थात सेमी इन्फ्लेशन कहलाएगी। उनके अनुसार वास्तविक मुद्रा प्रसार पूर्ण रोजगार बिंदु के पश्चात ही उत्पन्न होता है, क्योंकि तब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी आय उपार्जन क्षमता अथवा उत्पादन नहीं बढ़ पाता, बल्कि केवल मूल्य स्तर में ही वृद्धि हो पाती है। इस प्रकार जो हमने ये अनेक डेफिनेशंस देखी उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब मुद्रा की पूर्ति अर्थात मनी सप्लाई उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी और जैसे ही वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और मूल्यों में ये वृद्धि निरंतर एवं महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी मुद्रास्फीति की सिचुएशन होगी। इसके अलावा पूर्ण रोजगार के स्तर से पूर्व पर मूल्य वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मूल्य वृद्धि लागतों में वृद्धि के कारण होती है। अतः पूर्ण रोजगार के पश्चात मूल्यों में तेजी से होने वाली वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहेंगे। इस प्रकार ये हुआ हमारा मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट कि मुद्रास्फीति क्या है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति के प्रकार है या रूप है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति को हम 3 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति, अर्थात इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। सेकंड है परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति, अर्थात इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सिचुएशंस। और लास्ट है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति, अर्थात इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा
कि वैल्यू ऑफ मनी तथा जनरल प्राइस लेवल क्या है, अर्थात मुद्रा का मूल्य या सामान्य कीमत स्तर क्या है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ मनी में होने वाले चेंजेज किन किन फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि इन्फ्लेशन क्या है और उसको विभिन्न इकोनॉमिक्स ने किस प्रकार से डिफाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मनी इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स या विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। थैंक यू।